हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत में जो कोविड-19 के केस हैं वह जो है 1 लाख इंडिया में क्रॉस कर गए हैं। 1 लाख, और उसमें से भी 3000 से ऊपर ज्यादा मौतें हुई हैं। तो भारत में जो कोरोना वायरस है करीब 100 दिन से ऊपर के बाद अब यह जो केसेस हैं करीब 1 लाख के ऊपर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत में और विश्व में अभी क्या स्थिति हो गई है। भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं पर डे के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पर आप न्यूज आई आज की, जो 109 डेज द फर्स्ट पर्सन टेस्ट पॉजिटिव, मतलब करीब जब पहला आदमी जो पॉजिटिव पाया गया था भारत में, उसके 109 दिन बाद भारत में जो केसेस हैं वह जो है 1 लाख के ऊपर हो चुके हैं। कल के दिन के पूरे जो केसेस काउंट किए गए हैं उसके बाद भारत में जो है जो केसेस हैं 1 लाख के ऊपर जा चुके हैं। और यह जो केसेस डबल होने की जो संख्या है वह 12 दिन हो गए, मतलब जो केसेस डबल हो रहे हैं पर डे, इन्फेक्शन जो डबल हो रहा है जस्ट अ लिटिल ओवर 12 डेज, मतलब कि 12 दिनों के डिफरेंस पे क्या हो रहा है, जो केसेस हैं ये डबल हो पा रहे हैं। और जो केसेस जो हैं धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मंडे के दिन जो टोटल केसेस जो काउंट किए गए हैं वो 4713 थे फ्रेश इन्फेक्शन, जो कि सुबह अभी रिपोर्ट जारी की गई आईसीएमआर के द्वारा। उसमें 24 घंटे में करीब 4713 केसेस आए हैं। फिर जो ये कोरोना वायरस है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, करीब 2000 केसेस, 2033 एग्जैक्ट केसेस जो वहां पर आए हैं। टोटल महाराष्ट्र में ही केवल 2033 केस आ चुके हैं। एज मैनी एज एन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इतने जो केसेस हैं टोटल रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 2033 जो है वो केवल मुंबई में ही आए हैं। और यहां पर आप अभी वर्तमान में देख पा रहे होंगे, ये है जो डेटा, ये विश्व का है। करीब 4.8 मिलियन केसेस, मतलब 48 लाख, यहाँ पे तकरीबन 49 लाख टोटल केसेस हैं पूरे विश्व में। जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेथ हैं वो है 3,20,000। और उसके बाद जो टोटल रिकवर कर पाए हैं अभी तक, उसमें से 19 लाख लोग जो है रिकवर कर पाए हैं। मतलब टोटल 48 लाख में से 19 लाख रिकवर कर पाए हैं और 3,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है विश्व में। इसमें से टोटल अब भारत में जितने केसेस हैं वह 1 लाख पर हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आप देख पा रहे हैं टोटल जो यूएसए में कल केस आए हैं वह करीब 22,000 है। 22,000 अभी भी यूएसए में केस आ रहे हैं काफी ज्यादा, और 15 लाख यहाँ पे केसेस पहुंच गए हैं। अब रशिया जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वहां पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं पर डे। ये देख पा रहे हैं 3 लाख के आसपास यहाँ पर भी केसेस हैं। पर जो नंबर ऑफ केसेस है यहाँ पर वह करीब 8,000 है। 8,000 केसेस हैं और नंबर ऑफ डेथ्स जो है वह है 2700। अमेरिका में करीब 91,000 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक। ठीक, फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है यहाँ पर कि जो रिकवरिंग पर्सन है वो कैसे हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पेन भी नीचे जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर भी काफी केसेस, ये नंबर ऑफ केसेस देख पा रहे हैं कल की डेट के 500, बहुत कम है। ब्राजील में भी केसेस, ब्राजील में बहुत ज्यादा भी केसेस, नंबर ऑफ केसेस देख पा रहे हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा 14,000 केसेस यहाँ पर आए। फिर यूके है, यूके में भी अब केस कम हो गए हैं और जो नंबर ऑफ डेथ है वो भी कम हो गए। इटली जो बहुत ज्यादा परेशान था वहां पे केवल 500 केसेस आ रहे हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, धीरे धीरे ये अब क्या है रिकवर कर रहे हैं कंट्रीज। अब इंडिया का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इंडिया में 1 लाख से ऊपर केस। भारत जो है 11वें नंबर पर आ चुका है। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं अगर विश्व में देखें तो भारत 11वें नंबर पर 1 लाख केसेस यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बाद हम लोग इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया में अभी नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। 1,01,1261 टोटल केसेस हैं और 3,164 लोगों की इसमें से मौत हो चुकी है। और करीब जो रिकवरिंग पर्सन है वह है 39,233 लोग इसमें से रिकवर कर चुके हैं। और एक्टिव केसेस जो हैं टोटल वो है 58,802 एक्टिव केसेस है, मतलब कि अभी इनको संक्रमण है। बाकी 40,000 लोगों को ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं, और 3164 लोग मारे जा चुके हैं। और सबसे खराब चीज अगर यहां पर हम देख सकें तो भारत में जो केस बढ़ने की संख्या है या बाकी कुछ दिनों में, मतलब अगर 14 से 18 के बीच में देखें तो ये करीब एक एवरेज 4000 से ऊपर है। एवरेज 4000 से ऊपर ही ये केसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे कल के जो केसेस आए थे वो करीब 4,630 केसेस, कल 18 को जो केसेस आए हैं टोटल। फिर उसके बाद जो 17 तारीख को केसेस आए थे वो सबसे ज्यादा थे, 5,050 केसेस थे टोटल, और 154 लोगों की मौत हुई थी। फिर 16 तारीख को जो केसेस आए थे वो करीब 4800, 15 तारीख को 3700 और 14 तारीख को
3900 केसेस। तो ये जो नंबर ऑफ केसेस है पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा इनका जो नंबर है वो बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत में अभी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। करीब जो पहला केस पाया गया था 109 दिन पहले, उसके बाद से अभी जो स्थिति है वो सबसे खराब है। और ऐसा अभी यहाँ पर आईसीएमआर की जो रिपोर्ट दी गई है इसमें जो टोटल अभी ये आज ही रिलीज जारी की गई है 19 मई को सुबह 9 बजे ये रिलीज किया गया है डाटा कि 19 मई 2020 को जो टोटल टेस्टिंग की गई है अभी तक आईसीएमआर के द्वारा ये डेटा दिया गया है। जो टोटल टेस्टिंग की गई है वह 24,04,267 इतने टेस्ट किए जा चुके हैं भारत में। जो टेस्टिंग की जा रही है वह पर डे करीब 1 लाख से 2 लाख के आसपास की जा रही है। 24 लाख टेस्ट किए गए हैं जिसमें से 1 लाख से ऊपर टेस्ट जो है पॉजिटिव पाए गए और 40,000 ने रिकवर भी कर लिया है। तो ठीक है, यहां पर अभी हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इससे लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं, जिसके कारण भी जो हो रहा है कई जगहों पर अब धीरे धीरे केस फैल रहा है। हाईवेज पे लोग जा रहे हैं ट्रकों से, तो उनके एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो इससे जो हो रहा है धीरे धीरे केसेस और दूसरी जगह भी फैल रहे हैं और जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जो भी इंडिया में स्टेट्स का हाल है, वहां पर आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार में काफी कम केसेस हैं 33, आंध्र प्रदेश में करीब 2500 केसेस हैं, अरुणाचल प्रदेश में केवल 1 केस है, असम में काफी कम केसेस हैं, बिहार में कम केसेस हैं, चंडीगढ़ में कम केसेस हैं, दिल्ली में 10,054 केस हैं। दिल्ली जो है यहाँ पर काफी ज्यादा केसेस हैं और इसमें से करीब 4500 लोग रिकवर कर चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ जो डेथ हैं वो है 168। फिर उसके बाद गुजरात में बहुत बुरा हाल है। गुजरात, दिल्ली, यहां पर भी 10,000 से ऊपर केसेस हैं, 11,000 केसेस हैं, 4800 लोग रिकवर कर चुके हैं। हरियाणा में जो है 1,000 से कम नीचे के केसेस हैं, जिसमें से भी 600 लोग के आसपास क्या है रिकवर कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में केवल 90 केस थे, 44 लोग रिकवर कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 1300 केस थे, जिसमें से 600 लोग रिकवर कर चुके हैं। झारखंड में भी बहुत कम केसेस हैं, 223 केसेस हैं, 113 जो है इसमें से भी रिकवर कर चुके हैं। कर्नाटक है, कर्नाटक में 1246 केसेस हैं, जिसमें से 530 रिकवर कर चुके हैं। केरल में 630 केस हैं, जिसमें से 500 के आसपास रिकवर कर चुके हैं। तो रिकवर जो कर चुके हैं उनमें अभी दिक्कत यह है कि उनमें भी कुछ असिम्प्टोमिक केसेस आ रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तभी इस तरह के केसेस भी आ जा रहे हैं। फिर उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख में भी काफी केसेस, 43 केसेस हैं, जिसमें से 41 क्योर कर चुके हैं, जो रिकवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में 5,236 केसेस हैं, जिसमें से 2,500 रिकवर कर चुके हैं और 252 लोगों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, यहां पर 35,000, अकेले महाराष्ट्र में 35,000 केसेस हैं, अकेले महाराष्ट्र में। वहां पर की जो जेलें हैं वहां से करीब 17,000 लोगों को रिलीज किया जा रहा है। वहां के जो महाराष्ट्र में जेलें हैं वहां से जो कैदी हैं, ये करीब यहाँ पर 8500 लोग मारे जा चुके हैं, 1249 लोग की मौत हुई है और इतने लोग रिकवर कर पाए हैं। मणिपुर में काफी कम केसेस हैं, मेघालय में कम केसेस हैं। तो जो बड़ी सिटीज है जैसे गुजरात है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश में इंदौर साइड का है, चेन्नई है, यहाँ पर बहुत ही बुरे हाल है कोरोना के। बाकी जगहों पर काफी जो जैसे ईस्टर्न पार्ट है और जो सदर्न पार्ट में कुछ स्टेट हैं, यूटीज हैं, है ना, जो सेंटर पार्ट के हैं, ईस्टर्न पार्ट के हैं, तो यहाँ पे काफी कम केसेस हैं। बाकी जो ये वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारी है, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, यहाँ बहुत ज्यादा केसेस है। मिजोरम में केवल 1 केस है, उड़ीसा में केवल 876 केसेस थे और 220 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ केवल 18 केस थे, 9 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। पंजाब में 2000 के आसपास केस, जिसमें से 1500 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। राजस्थान में 5000 केस, यहाँ पर 3200 लोग रिकवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है, चेन्नई में यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस तमिलनाडु में। फिर तेलंगाना है, तेलंगाना में काफी कम केसेस हैं। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 4600 केसेस हैं और वेस्ट बंगाल यहाँ पर 2800 केसेस हैं। 1000 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो केसेस हैं वो 1 लाख के ऊपर है और 3900 लोग जो है इसमें रिकवर कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो है 3163 लोग मारे जा चुके हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और उसको तो बढ़ा ही दिया गया है 31 तारीख तक, और ये फैसिलिटी दी गई है कि स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाएंगे।
वहां पर वह किस तरह करते हैं कार्य को, यह स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट्स इस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर अब देखा जाए तो बाहर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका में तो अभी भी स्थिति खराब है, रसिया में धीरे धीरे और खराब हो रही है, ब्राजील में खराब हो रही है, लेकिन जो पहले केसेस थे जैसे इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, तो यहाँ पे जो है अब धीरे धीरे केसेस क्या है, बहुत ही स्लो डाउन हो गए। यहाँ करीब 500 से केसेस कम आते हैं, 800 से केसेस कम आ रहे हैं, जहां पर कभी 5000 6000 से ऊपर केसेस आ रहे थे, वहां पर अब जो है 400 500 से कम केसेस आने आ रहे हैं। तो वहां पर रिकवरी हो गई है, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग काफी ज्यादा है, लोग जो है अब धीरे धीरे वहां के मॉल खुल रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। तो अब जो केसेस हैं, अब क्या करना चाहिए भारत में? भारत में ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जहां पर एक्टिव केसेस हैं और जहां पे लोग ज्यादा केस हैं और जो बाहर से जो आने जाने की चीजें हैं उनको बंद किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें अपना, जो अगर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उससे चेकअप जरूर कराएं। नहीं तो यहां पर भी धीरे धीरे जो केस हैं, अब सोच सकते हैं 24 लाख टोटल केसेस की जो काउंटिंग की गई है आईसीएमआर के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं 24 लाख में से 1 लाख केस, अगर इस तरह हम हिसाब लगाएंगे 24 लाख में 1 लाख, तो 2 करोड़ 40 लाख लोगों में इसका जो नंबर हो जाएगा वह करीब 10 लाख लोग एक्टिव, अगर हम पूरे अगर इसका टेस्टिंग करते हैं तो 10 लाख लोग को होगा कोरोना हो जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें और क्योर करें। अब जैसा हो रहा है कि बहुत सारी जगहों पर दवाइयां भी बनाई जा रही हैं और चेक की जा रही हैं, तो अब दवाइयां बनने तक भी ऐसा हो सकता है कि 6 महीने कम से कम लगेंगे। तो जो इस तरह से अगर आप ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, साफ सुथरा रहेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा और जो ये केसेस हैं यह कम होंगे। ठीक है, तो यह वीडियो जो है खत्म करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा आप लोग को, और इसको शेयर कीजिएगा।